अगर आपका तवा भी बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप इसको किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा जी, अगर आप लोगों की छुरियाँ जो हैं, नाइफ़्स जो हैं वो किचन में काम नहीं कर रही है, आप किस तरह से उनको शार्प कर सकते हैं। जग में से स्मेल आती है, स्मेल को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, सब कुछ आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे। अच्छा, हर घर का कॉमन मसला होता है कि जो हमारे जग होते हैं ना, इसमें हम 2 काम करते हैं। एक तो हम शेक वग़ैरह बनाने के लिए उसी जग में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही जग जो है वो दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होता है। एक तो मसाला ग्राइंड करने के लिए भी हम इसी जग को यूज़ करते हैं, दूसरा हम शेक बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो जब हम मसाले के बाद शेक बनाते हैं ना, तो उससे बहुत गंदी स्मेल आती है। उस स्मेल को आप किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए जी आपने सिरका लेना है, बेकिंग सोडा लेना है, जिसे मीठा सोडा कहते हैं, वो लीजिएगा और एक गर्म पानी का कप डाल दीजिए। उसके बाद जी लेमन मैक्स के 2 से 3 ड्रॉप डाल दीजिए। ठीक है? चीज़ें होप सो कि आप लोगों को समझ आ रही होंगी। करना आपने क्या है कि 2 चम्मच के बराबर सिरका लेना है। इसके बाद आपने पिंच ऑफ बेकिंग सोडा लेना है। इसके बाद जी लेमन मैक्स के 2 से 3 ड्रॉप्स डाल लीजिए या 1 चम्मच के बराबर डाल लीजिए। गर्म पानी डाल के इस तरह से ब्लेंडर में आप 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए आप हल्का सा इसको ब्लेंड करेंगे, तो यकीन कीजिए स्मेल तो क्या, आपका जग भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। जब कभी मैं मसाला ग्राइंड करती हूँ तो मैं अपने जग को इस तरह से वॉश करती हूँ, तो आप लोग भी अपने जग को इस तरह से वॉश कर सकते हैं और उसके बाद आप इसमें कोई भी शेक और दूध वाला काम ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है? मोस्टली प्लास्टिक के जो जग होते हैं उसमें से ज़्यादा स्मेल आती है, शीशे में थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। तो ये मैं प्लास्टिक के जग को धोने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है? टिप्स आप लोगों को मैं वो देती हूँ जो आपकी डेली बेसिस पे काम आए, जिनको आप रोज़ाना इस्तेमाल में ला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब मैं कर रही थी यहाँ पर चने बॉयल, और चने बॉयल करते टाइम ना मुझे बच्चों ने कहा कि हमने पराठा खाना है और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं चने बॉयल करूँ या कि मैं आलू बॉयल करूँ। तो क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल गैस का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो बस गैस थोड़ी बहुत एक टाइम आती है, उस पे जो है ना काम डबल मैंने करना था। अच्छा, मैंने स्टीमर लिया, स्टीमर को मैंने नीचे मैंने चने और पानी डाले, ऊपर स्टीमर के ऊपर मैंने आलू रख दिए और यकीन कीजिए उतने ही टाइम में, जितने टाइम में चने बॉयल थे उतने टाइम में आलू बहुत अच्छे बॉयलर थे। आप इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, टिप नंबर 3 है जनाब, आप लोगों की जो नाइफ़्स वग़ैरह होती हैं ना, ज़ाहिर है हम हर वक्त तो बाहर के बंदों से मतलब नहीं इनको करवा सकते, शार्प करवा सकते। तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद ना ये आपकी काम करना छोड़ देती हैं, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है सब्जियां वगैरह काटने के लिए। अच्छा, उसके लिए आप क्या करेंगे कि घर में आप जब आप काम करें उससे पहले आप 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा तेज़ कर लें। ये पत्थर का कप हर घर की ज़रूरत होती है, आप वो ले लीजिए। इसको उल्टा करके ना इसके जो एजेस होते हैं ना कप के, उसके साथ आप इस तरह से अपने नाइफ़ को ईज़िली शार्प कर सकते हैं। तो मुझे जब बहुत ज़्यादा काम करना होता है ना, मतलब साग या पालक वग़ैरह काटनी होती है और मेरी छुरी काम नहीं कर रही होती, तो मैं इस तरीके को इस्तेमाल कर लेती हूँ। इस तरीके से छुरी जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है और मुझे तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारे घर में छुरी तेज़ करने वाला भी होता है, लेकिन मैंने उससे भी करके देखा, उससे इतनी ज़्यादा शार्प छुरी नहीं होती, उससे भी बस नॉर्मल सी छुरी जो है तेज़ होती है। तो मैंने इस तरीके से छुरी तेज़ की तो मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो आप भी इस तरह से अपनी छुरी, जो बेकार छुरियाँ होती हैं, जो नाइफ़्स होती हैं, जो काम नहीं करती हैं और आपको कोई बड़ा काम करना होता है, मतलब पालक या साग वग़ैरह कट करना होता है, तो आप आहिस्ता-आहिस्ता लगे होते हैं, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता काम के बाद भी आपकी छुरी काम नहीं करती। तो आप इस तरीके से तेज़ करके ना तो अपना काम ईज़िली कर सकते हैं। मैं कह रही थी कि यहाँ पर छुरी माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी ना कि मतलब पहले से काफ़ी बेहतरी इसमें आ गई थी। तो अब हर दफ़ा तो हम बाहर से नहीं लगवा सकते छुरी, तो फिर घर में मैंने ये ट्रिक यूज़ की और मेरी काफ़ी जो है वो काम कर गई। अच्छा, उसके बाद जो हमारा एक और कॉमन मसला है ना, हर औरत, हर लड़की का ये एक मेन मसला है कि कोई भी किसी भी किस्म का तवा ले लेना, उस पे जब हम पराठा वगैरह या कोई ऑयली काम करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। उसको साफ़ किस तरह से किया जाता है, उसके ऊपर ना लेप जमना शुरू हो जाती है, तहें जमना शुरू हो जाती हैं आटे की, ऑयल की, आपस में मिक्स करके ना एक ना लेयर सी ऊपर जमना शुरू हो जाती है। तो अच्छा, उस लेयर को आप किस तरह से हटा सकते हैं
उसके लिए आपने जी किसी भी किस्म का तवा हो, नॉन स्टिक का तवा हो आपके पास, लोहे का हो या स्टील का हो, तो आप तीनों को इसी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तवे को आपने मुकम्मल गरम करना है, उसके बाद सिरका डालिएगा, लेमन मैक्स डालिएगा और बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा वो आपने आधे चम्मच के बराबर डालना है। बस इन 3 चीज़ों से आप तवे को बहुत ईज़िली साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे भी हम इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वीकेंड पे डीपली सफाई करते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम नहीं रोज़ाना डेली बेसिस पे तवे को साफ़ कर सकते, तो आप वीकेंड पे एक दफ़ा इस तरीके को यूज़ करके अपने तवे को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो कोई इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ती, तो बड़े आराम से सिरका और जो ये लेमन मैक्स आपने डाली है ना, उससे आपका तवा ईज़िली बहुत आसानी से साफ़ हो सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके को यूज़ कीजिएगा, आप लोगों का तवा भी इंशाल्लाह साफ़ हो जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि जो नॉन स्टिक के पैन होते हैं ना, सॉरी नॉन स्टिक के बर्तन हो गए, नॉन स्टिक का तवा हो गया, उसके लिए आप स्टेनलेस स्टील की तार को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और आपका नॉन स्टिक का तवा ख़राब भी हो सकता है। तो उसके लिए आपने स्टेनलेस स्टील की तार को यूज़ नहीं करना, उसके लिए आप स्पंज यूज़ कर लीजिए। बस मीठा सोडा और जो सिरका है वो आपके ऑटोमेटिकली सारा तवे से जो मैल है वो ईज़िली साफ़ कर देगा और आपको बग़ैर मेहनत किए एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन तवा जो है मिल जाएगा। बस जी, आज की टिप्स मैंने आप लोगों के साथ यही शेयर करनी थी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, मतलब होम से रिलेटेड या किचन से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।